एफआईआर में किसान को जलाकर कत्ल करने को केवल शक लिख दिया गया है। विजेंद्र किसान का कत्ल करने वाले किसी दोषी का नाम नहीं लिखा। अगर आप उसे पढ़ें ताकि बाद में मामला रफा दफा हो जाए। उन्होंने उसका संज्ञान लेकर सीधा मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों अभी भी शक 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 लिख रहे हैं? अब शक क्या है? जब मरने वाले ने खुद बयान दे दिया तो उसके बाद शक की कहां गुंजाइश बची? क्या नायब सैनी जी और बीजेपी असरदार कंपनी को बचा रही है? पानीपत में बिल्डर कंपनी के बाउंसरों ने किसान विजेंद्र को जिंदा जला दिया। पहले किसान की ट्यूबवेल तोड़ी गई और अगले ही दिन उस पर पेट्रोल छिड़ककर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जिंदा सिर्फ किसान नहीं जला, बल्कि उसके साथ इंसानियत भी जल गई और खाक हो गया वो विश्वास जिसके दम पर पानीपत की जनता खुद को महफूज समझती थी। बात पानीपत पुलिस प्रशासन की कर रहे हैं। किसान विजेंद्र ने दम तोड़ दिया, लेकिन अब जो सवाल इस कत्ल के बाद सुरजेवाला ने किए हैं उनमें दम भी है और पुलिस प्रशासन की मंशा पर संदेह भी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीड़ित किसान के परिवार की तरफ से दर्ज एफआईआर कॉपी दिखाई, जिसमें सुरजेवाला की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पुलिस मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही है। एक जलाकर मारने की हत्या की लीपापोती की गई है। पहली बात, एफआईआर में विजेंद्र किसान का कत्ल करने वाले किसी दोषी का नाम नहीं लिखा। अगर आप उसे पढ़ें ताकि बाद में मामला रफा दफा हो जाए। एफआईआर में किसान को जलाकर कत्ल करने को केवल शक लिख दिया गया है। शक, ये तो चश्मदीद गवाह है, इनका भतीजा चश्मदीद गवाह है, परंतु एफआईआर को तब्दील करने के लिए लिख दिया कि शक है। बस एफआईआर में कंपनी का नाम ही गलत लिख दिया गया है ताकि बाद में फिर मामला रफा दफा हो जाए। एफआईआर में कंपनी के मालिक, क्योंकि बेनिफिशियरी कौन है, जो 99.9% मालिक है, सुमित कुमार नरवर का नाम ही नहीं लिखा। और एफआईआर में गरीब किसान को जलाकर मारने का कारण नहीं लिखा। तो फिर एफआईआर क्या है? यह केवल असरदार कंपनी के मालिकों को बचाओ और पूरा मामला रफा दफा करो। सुरजेवाला का आरोप है कि एफआईआर में किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिखा गया है ताकि मामला रफा दफा हो सके। उन्होंने कहा कि एफआईआर में कंपनी के मालिक का ही नाम नहीं है और कंपनी का तो नाम भी गलत लिखा गया है ताकि मामला रफा दफा हो सके। हैरानी की बात यह है कि एफआईआर में गरीब किसान को जलाकर मारने का कारण भी सही से नहीं लिखा गया। सुरजेवाला ने इस पूरे मामले पर सीएम नायब सैनी से 7 सवाल पूछे हैं और सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। नरवर कौन है और उनके भाजपा सरकार से क्या संबंध है? नंबर 2, क्या जमीन के मालिक किसानों को अब बिल्डर लॉबी को जमीन न देने पर जलाकर कत्ल कर दिया जाएगा? आपके एक और साथी वहां बैठे थे तप्पड़ पर, उन्होंने कहा मेरी भी वहां 1 एकड़ जमीन है, मुझे तो मेरी जान का भी अब खतरा है कि तो मुझे भी जलाकर मार देंगे, फिर हमें बचाएगा कौन गांव के लोगों को? क्या किसी कंपनी को विवादित जमीन के गरीब मालिक किसान को जलाने का अधिकार है? तीसरा सवाल, जब विजेंद्र की हत्या 2 जून 2025 को हुई तो पूरे यहां की प्रेस के साथियों को पता है, प्रशासन को पता है, पुलिस को पता है, तो एफआईआर क्यों अगले दिन क्यों दर्ज हुई? अगले दिन जाकर 3 जून 12:46 पर क्यों दर्ज हुई? ताकि बाद में दिखाया जा सके एफआईआर ही बिलेटेड है, लेट है, इसलिए बंदे बरी हो जाए। क्या जब पूरी तरह से जले हुए किसान विजेंद्र का वीडियो पत्रकारों के पास उपलब्ध है, परिवार के पास उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, तो पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा? पुलिस को क्यों नहीं मिलने लग रहा वो वीडियो? उन्होंने उसका संज्ञान लेकर सीधा मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों अभी भी शक 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 लिख रहे हैं? अब शक क्या है? जब मरने वाले ने खुद बयान दे दिया तो उसके बाद शक की कहां गुंजाइश बची? चौथा सवाल, पुलिस ने विजेंद्र को जलाकर मारने वाली कंपनी के मालिकों, डायरेक्टरों और कारिंदों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? क्या नायब सैनी जी और बीजेपी असरदार कंपनी को बचा रही है? पांचवां सवाल, क्या मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी
कंपनी के इस लाइसेंस को इस आधार पर खारिज करेंगे? लाइसेंस तो खारिज होना ही चाहिए अगर लाइसेंस दिया है तो। क्या मुख्यमंत्री श्री नरवर की पंचकुला, गुड़गांवा, फरीदाबाद में जो कंपनियां हैं अब उनकी भी जांच करेंगे? क्या वहां भी कोई ऐसा हेराफेरी तो नहीं हुई? छठा सवाल, क्या मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी किसान विजेंद्र की हत्या की जांच सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाने पर सहमत होंगे? क्योंकि पुलिस और प्रशासन और पूरी सरकार तो नतमस्तक है, मिली हुई है। और क्या मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी देर से ही सही अब ये सारे मुकदमे दर्ज कर, जांच ऑर्डर कर किसान विजेंद्र के परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दें? सुरजेवाला ने कहा कि विजेंद्र कुमार की पांव की चमड़ी को छोड़कर शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो जला न हो। किसान ने बयान भी दिया है। आखिर फिर क्यों कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही है? अब सुरजेवाला के इन आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।